बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, जैसा कि आपको मालूम है कि कल नवाबशाह सिंध में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। और उस हवाले से आज हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने बड़ा ऐलान किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ज़िम्मेदारान ने नवाबशाह सुपर नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया गया है। इस हवाले से आपके सामने मुकम्मल अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आपसे मज़ीद बात करते हैं। लब्बैक वाले हैं, अपना हक लेना जानते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। हमको ये नहीं चाह रहे कि किसी पर जुल्म किया जाए। जिन्होंने उस मजलूम को शहीद किया है, हम चाहते हैं उनके कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उसकी रिपोर्ट है सारे आम मंजर आम पर लाई जाए। अब यहाँ पर इनका कुत्ता मर जाए तो पूरी दुनिया में शोर मचता है। तो क्या तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह ये कोई लवारिस समझा हुआ है? क्या आप इनको मार के चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले अपना हक लेना जानते हैं। ये पहली हुकूमतें भी जानती हैं, मगर ये भूले हुए हैं दूसरों के ऊपर। अब हम मुतालबा करते हैं कि जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। और हमारे कायदीन ने अगर हमें हुक्म दिया ऊपर से तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया जाएगा। हम सब जी नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देखी है जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान ये कह रहे हैं कि अगर हमारे इस बात को फॉलो ना किया गया, अदारों ने हमारा इस वाक़े पर नोटिस ना लिया गया, तो इंशाल्लाह ये आग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। और हम अदारों को पुरज़ोर अपील करते हैं कि फ़ौरी तौर पर इस बात पर एक्शन लिया जाए। जिन्होंने हमारे कारकुनान को शहीद किया उनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उनको आवाम के सामने लाया जाए। वो कौन से चेहरे हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर देते हैं? खैरों का कुत्ता मर जाए तो यहाँ पे मीडिया चींक चींक कर बताती है, लेकिन हमारे एक इंसान की जान गई है तो हमारी मीडिया ना दिखा रही और ना ही अदारे नोटिस ले रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कौन सा हाथ है? तो नाज़रीन करम, आज हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने इस हवाले से भी बड़ा ऐलान किया है। और हाफिज़ साद रज़वी साहब ने कहा है कि जुमे के रोज़ जितने भी कराची और सिंध के प्रेस क्लब हैं उनके सामने अपने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। अगर हमारे इस एहतजाज के बाद भी जो अदारे हैं इस बात पर नोटिस नहीं लेते तो इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को एक धरने की शक्ल निकाल देंगे और जो अदारे हैं इस चीज़ पर मजबूर हो जाएंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किस तरह बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है और फिर उनकी FIR भी दर्ज नहीं करते। तो इस पर हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने भी पुरज़ोर मज़म्मत की है। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वहाँ के ज़िम्मेदारान और कारकुनान की तरफ और जो वहाँ पे कारकुनान शहीद हुए जिनका नाम है जनाब शहीद गाजी मोहम्मद फ़ोटो ज़रदारी, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़े सरगर्म कारकुन थे। इनको पहले भी पीपल पार्टी की तरफ से धमकियाँ मिल चुकी थी। उन्होंने कहा था कि आप इस मिशन से पीछे हट जाएं, अगर आप इस मिशन से पीछे नहीं हटते तो हम आपको मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। तो उस पर भी उन जो गाजी शहीद हैं कल जो शहीद हुए हैं उन्होंने कहा कि हमारे जीना मरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए और हमें क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पे पहरा किस तरह देना है, तो हम इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो लेकिन उस कारकुन ने अपनी जान तो दे दी लेकिन क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन से पीछे नहीं हटे थे। और ये बताया जा रहा है कि ज़रदारी की तरफ से ये फायरिंग करवाई गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन मौके पर शहीद हो गया था और 3 काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी है जो हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट हैं। तो नाज़रीन करम, जो आज नेशनल हाईवे पर धरना दिया गया उसकी मेन वजह यह है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान और कारकुनान हैं उन्होंने ये जो फ़ोटो ज़रदारी इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया था और उसकी रिपोर्ट मांगने के लिए उन्होंने जो हॉस्पिटल का अमला है उनसे कहा कि हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शाया की जाए, हमें देनी चाहिए ताकि हम जिन ज़ालिमों ने हमारे कारकुन को शहीद किया है हम उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएं। लेकिन ये देखें कि एक तो कारकुनान को शहीद कर दिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के और दूसरी तरफ उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शाया नहीं कर रहे और ना ही दे रहे हैं। तो ये देखें कि जब ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है कि एक इंसानी जान गई है लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दे रहे। तो इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ज़िम्मेदारान की तरफ से इस धरने की क़यादत मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब कर रहे हैं जो सिंध असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अभी धरना बैठाया हुआ है। तो अभी तक हाफिज़ साद रज़वी साहब के इस हवाले से भी बड़ा ऐलान आया कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह हम ये आग आसिफ अली जरदारी ने लगाई थी जो मुसलमानों का कातिल है, तो इंशाल्लाह अब ये आग इसने लगाई है और इस आग को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता तो हम इस आखिरी हद तक जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये देखें कि जब इनको पीपी वालों को, पीपल पार्टी को अपनी शिकस्त वाज़िया नज़र आ रही है तो वो इस तरह गुंडागर्दी पर उतरते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को शहीद कर रहे हैं, बड़ी बेदर्दी के साथ मार रहे हैं कि उनको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस दफ़ा बड़े अच्छे वोटों से मैदान मारेगी। पिछले इलेक्शन 2018 में भी जहां से बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा था, वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़े भारी वोटों से मैदान मारा था, लेकिन इन्होंने धांधली करके उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब करवा लिया था। लेकिन इस पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया था, लेकिन इस इलेक्शन में फिर वही गुंडागर्दी उनकी शुरू हो चुकी है। इलेक्शन के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे ही पीपल पार्टी और MQM की तरफ से इस तरह की गुंडागर्दी नज़र आ रही हैं। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह अब हम वो दिन चले गए कि जो हमारे कारकुनान को डराया धमका कर पीछे बिठा लिया जाता था, लेकिन अब इंशाल्लाह हम इनको पूरा जवाब देंगे। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि इंशाल्लाह हम अदारों की तरफ से देख रहे हैं, अगर अदारे हमारे इस बात पर नोटिस नहीं लेते तो इंशाल्लाह हम अगले लाए अमल का ऐलान देंगे। और शायद इस हवाले से हाफिज़ साद रिजवी साहब पूरे पाकिस्तान में भी धरने का ऐलान कर सकते हैं। ये देखते हैं जुमे के दिन तक। तो नाज़रीन करम, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।